हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पेंशनर्स की तरफ से एक लेटर यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भेजा गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने पेंशनर्स के फेवर में कुछ पॉइंट्स कहे हैं। तो पेंशनर्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस लेटर में उन्होंने कहा है, आई एम राइटिंग टू यू विद अ रिक्वेस्ट टू कोऑपरेट इन द मैटर ऑफ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ पेंशन फॉर एक्स एम्प्लॉई of the bank who ceased their service by using the word resignation. I had write my letter dated 19 January 2022 communicated this matter to you and you were kind enough to respond via letter डेटेड 15 फरवरी 2022। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि जो एक्स एम्प्लॉय हैं जो कि अपनी सर्विस खो चुके हैं रेजिग्नेशन के नाम पे, तो पेंशन के लिए उन पर भी ध्यान दिया जाए। नाउ श्री आर के पाठक, श्री वी एस जोशी and Shri C.S. Bhandarkar on behalf of about 3,000 such resigned employees have submitted a memorandum to me। कम से कम 3,000 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि रेजिग्नेटेड हैं, तो उन्होंने एक्चुअली उन्हें लेटर लिखा है। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द इशू हैज़ अराइव्ड अप टू द स्टेज ऑफ MOU एंड नीड टू बी एक्सपेडाइट। तो जैसे कि ऑलमोस्ट ये जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट का चल रहा है वो MOU साइन होने पर ही है फाइनल, कभी भी यहाँ पर साइन हो सकता है। तो जैसे जैसे ये फाइनलाइज होने पर है वैसे वैसे पेंशनर्स की जो टेंशन है वो देखा जाए तो बढ़ती जा रही है और सभी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उनसे रिलेटेड बेनिफिट ज़रूर मिलें। They have submitted the Department of Financial Services (DFS) has been reviewing the matter internally. The applicant have provided relevant document and judgment in support of their claim. Honorable Dr. Bhagwat Karar MOS had initiated a step and directed DFS official to study and expedite decision. Consequently, the applicants had series of meeting with senior official of DFS during last 2 years. It has been further stated that at the behest of DFS, IBA was required to sign MOU with UFBU on 9th November 2023 for extending pension option to resignees, and the same has been forwarded to DFS for approval which is still awaited। तो एक्चुअली में जो यहाँ पर IBA और UFBU के बीच में MOU साइन हुआ था कि जो रेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेटेड जो यहाँ पर बेनिफिट्स थे उसके लिए IBA तो एग्री हो गया था और उन्होंने फाइनली लेटर यहाँ पर भेजा था DFS को, तो वो अभी भी एक्चुअली पेंडिंग है। तो उसी से रिलेटेड फाइनली ये लेटर नितिन गडकरी जी के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया है। द एक्स एम्प्लॉय हैव क्लेम दैट वाइल फ्रेमिंग MOU एंड एक्सटेंडिंग द ऑप्शन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, IBA deliberately inserted certain terms that are said to be unjust. They have also informed that about 200 ex-employees died while waiting for their dues. Thus, they have sought early decision to avoid further human loss. तो वो चाहते हैं, जैसे कि कई एम्प्लॉयज़ यहाँ पर वेट करते करते ही डेड हो चुके हैं, तो उनको जो अभी हैं एटलीस्ट जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का सॉल्यूशन दिया जाए। इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव द मैटर लुक्ड एंड एग्जामिन्ड इनटू द इंस्ट्रक्ट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन MOU as per rules with due verification at the earliest in the interest of those ex-employee who आर सीनियर सिटीजन्स। तो वो सभी एम्प्लॉयज़ जो कि सीनियर सिटीजन्स अब बन चुके हैं उनके फेवर में थोड़ा जल्दी डिसीजन लिया जाए और जो भी सारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाए। स्पेशली यहाँ पर बात की जा रही है जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रिज़ाइनीज़ हैं उनके फेवर में जो MOU पेंडिंग है उससे रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।